हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इस वीडियो सीरीज में ये मेरा फोर्थ वीडियो है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसमें क्लासिफिकेशन और फंक्शन के बारे में देखे थे। सेकंड वीडियो में मैंने कवर किया था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। थर्ड वीडियो में मैंने कवर किया था मेटाबॉलिज्म और उसके जो भी अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अगर आपको दूसरे वीडियोस का को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। फर्स्ट जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है वो क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि हमारे एंडोक्राइन के सिस्टम से मतलब कंट्रोल होता है। और पर्टिकुलरली जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो ग्लाइकोजन और इंसुलिन है, जो कि हमारे पेनक्रियास से अल्फा और बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें जो दोनों हार्मोन्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंसुलिन जो है वो लोअर ब्लड ग्लूकोज है। ठीक है, सिक्रीट होता है हमारे बीटा सेल से, और बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से। जब रिस्पांस मिलता है इसको कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का वैल्यू है ब्लड के अंदर वो हाई हो गया है, बढ़ गया है, तो ये इंसुलिन सिक्रीट करता है हमारे पेनक्रियास सेल बीटा सेल से। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें तो प्रमोट करता है ग्लूकोज अपटेक को सेल के द्वारा। जो हमारे सेल है तो उसमें जो मतलब एफिनिटी जो है ग्लूकोज का वो इंक्रीज कर देता है, और उसकी वजह से जो सेल्स के अंदर मतलब ब्लड के अंदर हमारे ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर थर्डली हम बात करें तो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लैक्टोज ग्लाइकोजेनेसिस इन द लीवर फॉर स्टोरेज। ठीक है, अगर बात करें थर्ड मतलब इसके पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो लीवर सेल है वो मतलब बॉडी के ब्लड के अंदर जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे कि ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज के अंदर। तो ये जो प्रोडक्शन है उसको लो कर देता है, और वो जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट लीवर के अंदर ही रहने देता है। इनहिबिट द ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर। जो लीवर है उसको इनहिबिट कर देता है प्रोडक्शन ग्लूकोज का, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में नहीं बदलने देता है और उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इसके बाद से इसको हम लोग देखेंगे। अभी ये देखते हैं। थर्ड है, सेकंड हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का ही मतलब एक प्रोडक्टिव पार्ट है, जिस जो ब्रेक होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इसमें जो मेनली ये सिक्रीट होता है अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, जो कि पेनक्रियास के अंदर होता है। पेनक्रियास से मतलब अल्फा सेल्स जो होते हैं उनसे सिक्रीट होता है, और ये किस रिस्पॉन्स में सिक्रीट होता है, जब बॉडी के ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, मेनली जो स्टिमुलेट करता है इस पे ब्रेक डाउन कर देता है ग्लाइकोजन का। ठीक है, और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और ग्लाइकोजेनेसिस के मतलब प्रोसेस से लीवर से सिक्रीट होता है। मतलब मेन रिस्पॉन्स तब होगा जैसे ब्लड ग्लूकोज हमारा ब्लड के अंदर लो हो जाएगा, तो हमारा जो लीवर सेल है वो प्रोडक्शन जो है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट होने का मतलब ब्रेक डाउन होने का वो इंक्रीज कर देता है, और उससे जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब इसमें देखें आगे, तो प्रमोट करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है, और ये जो मतलब अलग अलग दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गए ये। ठीक है, अब इसके बाद से बात करें तो इनकरेज करता है हमारे राइस होने का, जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं उसको, और वो मतलब ब्लड स्ट्रीम में उस उन सभी को ला देता है। ठीक है, अब इसमें इसके बाद से हम इसमें इस फिगर के हिसाब से देखें तो कैसे काम करता है। तो इसमें होता है, अगर बॉडी के अंदर जो स्टिमुलेट होता है, हमें पता चलता है कि जो बॉडी के अंदर ब्लड मतलब शुगर लेवल हाई हो गया है। ठीक है, हाई हुआ है तो जो इंसुलिन है वो बीटा सेल में इंसुलिन बीटा सेल से हमारा जो इंसुलिन है पेनक्रियास के अंदर वो अपना हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन, और ये जो है डिफरेंट सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। लीवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है कि लीवर सेल के ऊपर ये एक्ट करता है कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो मतलब उसको प्रोडक्शन को कम कर देता है। सेल्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज का उसको बहुत ज़्यादा राइज कर देता है। इसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फॉल हो जाता है, और ये कम हो जाता है, और हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर फिर से स्टेबल हो जाता है। इसके बाद से
दूसरे तरफ अगर देखें तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, बहुत कम हो गया है, तो इसमें जो है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। जो ग्लाइकोजन है वो अल्फा सेल मतलब पैनक्रियाज के अंदर अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। ग्लाइकोजन जो मेनली एक्ट करता है हमारे लीवर के ऊपर एक्ट करता है, और उसको इसमें जो है जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ाने से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है, और इसकी वजह से फिर से हमारे जो बॉडी बॉडी के अंदर मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ये दोनों अलग अलग दो टाइप्स हो गए, जिसमें फर्स्टली इंसुलिन जो है वो हाई ब्लड शुगर में काम आता है, मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज में काम आता है, और ये जो है लो ब्लड ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग हार्मोन है, और इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। इसमें देखिए आप, फर्स्टली इसमें जो है लो ब्लड ग्लूकोज है, और इसमें जो है वो हाई ब्लड ग्लूकोज है। ठीक है, लो ब्लड ग्लूकोज है, इसने भी पेनक्रियाज के ऊपर एक्ट किया। हाई ब्लड ग्लूकोज है, दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो ये फर्स्टली लो ब्लड ग्लूकोज है तो पेनक्रियाज के ऊपर एक्ट किया। हाई ब्लड ग्लूकोज है तो ये भी पेनक्रियाज के ऊपर एक्ट किया। तो जो जो हमारा लो ब्लड ग्लूकोज है वो राइज करके हमारा अल्फा सेल के ऊपर एक्ट किया, और ग्लूकोज को रिलीज किया, ग्लाइकोजन को रिलीज किया। और जो हमारा बीटा इंसुलिन मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज है वो बीटा सेल्स के ऊपर एक्ट किया, और ये हमारा अलग अलग सेल और मतलब लीवर के ऊपर एक्ट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर एक्ट करेगा ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन जो लीवर के ऊपर एक्ट करेगा, तो ग्लाइकोजन का जो ग्लूकोज के कन्वर्जन का मतलब प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज कर देगा, और ये जो बॉडी के अंदर है वो वैल्यू नॉर्मल हो जाएगी। और ऐसे ही हमारा जो बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। तो जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज लेवल का, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो बॉडी है वो प्रॉपर नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ऐसे होता है। ठीक, अगर इसमें एडिशनल हार्मोन की बात करें तो एफिनेफ्रिन है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन होता है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस में काम करता है, और ये जो है बॉडी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। कॉर्टिसोल है, तो कॉर्टिसोल है जो इनहिबिट करता है हमारे ग्लाइकोजेनेसिस को, और मतलब ग्लाइकोजेनेसिस को स्ट्रेस में और मतलब फास्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो राइज करता है ग्लूकोज, रिड्यूस करता है हमारे ग्लूकोज अपटेक को सेल के द्वारा, और इंक्रीज करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, इसमें जो रेगुलेशन होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव फीडबैक लूप होती है। ठीक है, इसमें आफ्टर ईटिंग हाई ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन जो है वो मतलब इंसुलिन का लेवल हाई हो जाता है, और सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब वही दूसरे तरफ देखें तो ड्यूरिंग फास्टिंग, जो फास्टिंग और एक्सरसाइज में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लो हो जाता है, तो ये ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होता है, और इसकी वजह से जो है लीवर सेल के ऊपर एक्ट होता है, और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो तरीके का ऐसे काम करता है। अगर हम इसके डिसऑर्डर्स की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो कि मेनली दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें टाइप 1 होता है इंसुलिन के लैक से होता है, और टाइप 2 होता है इंसुलिन रिटेंशन से होता है। ठीक है, और इसमें जो है सेकंड जो डिसऑर्डर होता है हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें लो ब्लड शुगर हो जाता है, और इसमें अलग अलग कॉज हो जाते हैं, डिजीनेस हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। फिर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसमें हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है, और ये लीड करता है डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेन डिसऑर्डर्स हो गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्दर वीडियो के लिए हमारा दूसरा चैनल है सौर मेंटोर से, तो उसको भी सब्सक्राइब करना। दूसरे अगर वीडियोस देखने हैं जैसे कि फंडा के, तो इसमें प्लेलिस्ट हमारा ऐड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।